नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक ने भारत में आतंकी हमलों की बात कबूली है। हक ने एक बयान में माना है कि पाकिस्तान के शाहीनों यानी आतंकियों ने लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत को निशाना बनाया है। पीओके विधानसभा में दिए बयान में हक ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर भारत बलूचिस्तान को खून में डुबोता रहेगा तो हम लाल किले से कश्मीर के जंगलों तक भारत पर वार करेंगे। चंद दिनों बाद हमारे शाहीनों ने अंदर घुसकर मारा और ऐसा मारा कि आज तक मरने वालों की गिनती नहीं हुई है। हक ने आगे कहा कि उन्होंने पद पर रहते हुए भारत में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को भी ललकारा था। खास बात यह है कि अनवरुल हक का ये बयान 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद आया है और इस धमाके में 15 लोगों की मौत हुई है। वहीं उनके कश्मीर के जंगल वाले बयान का मतलब पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले से लगाया जा रहा है। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आतंकियों ने पर्यटकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चुन चुनकर निशाना बनाया था। घटना पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर बायसरन घाटी में हुई थी। नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, जिस तरह से बयान सामने आ रहा है, क्या कुछ इसके मायने निकल रहे हैं और क्या कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ये पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री अनवरुल हक हैं, जो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के एक टट्टू की तरह से हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर कोई भी सत्ता पे जो काबिज होता है वो पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आर्मी के मर्जी के बिना वहां पर सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। और ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिस तरीके का बयान ये दे रहे हैं, ये इनका बयान नहीं है, ये पाकिस्तान का कबूलनामा है कि चाहे वो बायसरन घाटी का आतंकी हमला हो, चाहे वो दिल्ली में बम ब्लास्ट हो, उन दोनों के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। और जिस तरीके से भारत हमेशा से लगातार इस बात को लेकर बड़ी जोर शोर के और पुरजोर तरीके से जो है इन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में भी इन बातों को रख रहा है कि भारत के अंदर जितने भी आतंकी हमले हो रहे हैं उनमें सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ रहता है, पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान की धरती से ही साजिश रची जाती है और पाकिस्तान से आए हुए आतंकी जो है वही देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। अब हाल ही में जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है लाल किले के ऊपर, लाल किले के पास में, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जैश का मॉड्यूल जो काम कर रहा था, हालांकि इसमें उन्होंने एक चालाकी जरूर दिखाने की कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के रहने वाले जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, डॉक्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एसोसिएट किया था, उस मॉड्यूल का हिस्सा बनाया था ताकि पाकिस्तान के ऊपर इसकी उंगली न उठाई जा सके। लेकिन अब जिस तरीके से अनवरुल हक का बात करें या फिर हमने पहले देखा था सैफुल्लाह सैफ की बात जो है वो निकलकर सामने आई थी, तो ये निश्चित रूप में पाकिस्तान का एक बड़ा कबूलनामा है और ये अपने आप में स्वीकार कर रहे हैं कि चाहे वो बायसरन आतंकी हमला हुआ हो या फिर दिल्ली में जो अभी ब्लास्ट हुए हैं उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ है। और ये कबूलनामा अपने आप में आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो इसके मायने जो है वो बहुत बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन हो, पाकिस्तानी सेना के अफसर हो, पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट के चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो तमाम उनके मंत्री जो लगातार भारत के खिलाफ अनाप-शनाप बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो ये आप सीधे तौर पर देखेंगे बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और एक तरह से यहाँ पर एक तो खुद इस तरह की आतंकी घटनाएं कर रहे हैं और उससे बहुत ही शान के साथ कह रहे हैं कि मोदी को पहले भी ललकारा था और ये छिपके हमला करना और लोगों को निशाना बनाना, यही इन लोगों की सोच है। देखिए, निश्चित रूप में बलूचिस्तान का जो नाम ले रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान में जो आतंक लगातार फैल रहा है उसमें वो सीधे तौर पर भारत का, उसको भारत स्पॉन्सर जो है वो उनकी बताने की तरफ से कोशिश रही है। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैं एक बयान देख रहा था कि उनके ही अपने अंदरूनी नेता जो है ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस तरीके के आतंकी हमले करवाता है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की तरह अपने आप को भी आतंकी विक्टिम जो है वो दिखा सके। तो ये पाकिस्तान सरकार की जो है वो पूरी तरीके से एक
साजिश है, पाकिस्तान की आर्मी की शह पर ही ये सारे आतंकी हमले जो हैं वहां पर होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हाल ही में इस्लामाबाद के कोर्ट के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, जिसमें करीबन 13-12 लोगों की जान चली गई थी, वो भी पाकिस्तान के आर्मी के इशारे पर ही वहां पर वो ब्लास्ट करवाया गया था, क्योंकि उससे पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और उनको इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इस चीज के सिग्नल जरूर मिल गए थे कि भारत अब छोड़ने वाला नहीं है। दोबारा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्द इनिशिएट किया जा सकता है, और यही खतरा जो है उनके मन में कहीं ना कहीं बना हुआ था, और उसी खतरे से वो पार पाने के लिए उन्होंने इस तरीके का एक आत्मघाती हमला आप कह सकते हैं, या आतंकी हमला जो है वो अपने इलाके के अंदर भी करवाया, ताकि ये दुनिया को दिखाया जा सके कि न केवल भारत के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो ब्लास्ट हो रहे हैं और वहां पर भी निर्दोष लोगों की जान जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर जिस तरीके से आने वाले दिनों में भारत की तैयारी है, भारत के सरकार, भारत की सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है और उसमें जैश का जो मॉड्यूल्स निकलकर सामने आ रहा है और जैश का सरगना कहाँ बैठा हुआ है, इससे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपसे और अपडेट लेंगे हम। फिलहाल एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि आखिर ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी हक ने कहा क्या है। के नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा, और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। तो देखिए रमन, अंदर घुस के मारा और आज तक गिनती पूरी नहीं हुई है। बेशर्मी हद की है इन लोगों की, और जिस तरह से बयान देते हैं, अपने देश पर इनका कंट्रोल नहीं है और फालतू में जिस तरह के बयानबाजी करके सिर्फ भारत को हमेशा दोषी ठहराते हैं, उस तरह के बयानों से आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी सुधरने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो है वो एक कुत्ते की दुम की तरह है, जो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, कभी सीधी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको चाहे जितनी मार मारी जाए वो दोबारा उसी हरकतों पर जो है वो दोबारा उतर आएगा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सीधे तौर पर उनका अगर हम पूरी तरीके से देखेंगे कि जो उनका जीवन शैली है, या फिर जिस तरीके से लगातार वो वहाँ पर अपनी सरकार चला रहे हैं, तो कश्मीर के नाम पर ही सरकार जो है उनकी चलती है, तो निश्चित रूप में ये एक बहुत बड़ी कवायद जो है वो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जो है वो शुरू की गई है। और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं जारी रह सकता है। और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे अनवरुल चौधरी अनवरुल हक का जो बयान आया है, वो सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना के कहने पर यह बयान दिया गया है कि अगर आप बलूचिस्तान को ब्लीड करने से बाज नहीं आएंगे, यानी कि पाकिस्तान सेना दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बलूचिस्तान के लड़ाके, चाहे वो BLA हो, चाहे BLF हो, चाहे BRG हो, वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हिंदुस्तान वहां पर जाकर करवा रहा है। ये दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप में लगातार पूरी दुनिया को अब ये पता चल चुका है कि आतंकवाद कहां से जीवित है, कहां से पनपता है, कहां पैदा होता है, और किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए इस समय एक खतरा जो है वो आतंकवाद बन चुका है। तो पाकिस्तान किसी भी तरीके से सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके भी देख लिया, हमने बालाकोट स्ट्राइक करके भी देख लिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनके घर के अंदर घुसकर उनको पूरी तरीके से हिला दिया, उनके एयरबेस ध्वस्त कर दिया, उनके आतंकी ठिकानों को उखाड़ दिया, लेकिन वो फिर से एकजुट होकर दोबारा से भारत पर वार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है वो उसी का कहीं ना कहीं एक स्वरूप आप देख सकते हैं कि जो आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले दिनों में जैश हो, लश्कर हो, हिजबुल हो, इनकी ये कोशिशें जो हैं वो और भी लगातार जारी रहेंगी भारत को दहलाने के लिए। और पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल जो है वो लगातार भारत को दहलाने के लिए पहले भी होता रहा है, और अभी आने वाले दिनों में भी ये कोशिशें जो हैं वो होती रहेंगी। पाकिस्तान किसी भी तरीके से कोई सबक लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और आप कहीं ना कहीं एक निर्णायक लड़ाई, जिस तरीके से देश के आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी अगर हम कर चुके हैं, हमने कर ली है, और उससे अगर लड़ने की जरूरत होगी तो हम वो लड़ेंगे भी। और ऑपरेशन सिंदूर हमने जहां रोका था
उसके आगे की जो है तैयारी हमारी तरफ से की गई है। तो अब पाकिस्तान को वो झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो हिमाकतें लगातार कर रहा है, चाहे वो बाइसरन आतंकी हमला हुआ हो, चाहे वो दिल्ली में ब्लास्ट किए गए हों, और उनको लेकर जिस तरीके से सीना ठोक कर जो है पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक जो है वो अपनी शेखी पुकारते हुए करते हैं, वहां की असेंबली में जो उनका पार्लियामेंट है वहां पर इस तरीके के अगर बयान देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अपने आप में ये कबूल रहे हैं कि जो भारत के अंदर जितना भी आतंकवाद चल रहा है उसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ है, और वो हाथ जो है अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गले तक जो है वो पहुंचने की तैयारी जो है वो कर रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनवरुल हक ने बात साफ कर दी है कि इन सब घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है, और खुद वो बड़े ही दबंगई के साथ ये बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।